हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से ही एक है। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको हर टॉपिक को बारे में कुछ ना कुछ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका इकोनॉमिक्स का नेट है जो कि बहुत टफ है। ठीक है, इसकी जो मेरिट है, देन जो क्वेश्चंस है वो क्या हो रहे हैं, लगातार चेंज होता आ रहा है इसका पैटर्न। जैसे वो पहले जो 10 नंबर के पैसेज नहीं आते थे, देन वो पैसेज आने लगे। अब वो पैसेज के अंदर भी मैथमेटिकली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, अपना जो दूसरा पोर्शन है, अगर आपको वो वाले पोर्शन से डर लग रहा है, इकोनोमेट्रिक्स मैथमेटिक्स, देन आपको इधर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा थोरेटिकल पोर्शन में, ताकि जितने भी क्वेश्चन आपसे थोरेटिकली पोर्शन में पूछ रहे हैं, डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, तो वो आने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो अगर डायरेक्ट में आपको सीक्वेंस पूछते हैं, थ्योरीज पूछते हैं, हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, ऐसे करके ईयर्स पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें, ये आपकी लर्निंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, टाइप्स हो गई, कितनी टाइप्स हो गई, क्या क्या टाइप होगी, किसने कौन सी टाइप दी है, तो ये सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें भी हम ये ही देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स है, एंड हाईएस्ट फॉर्म कौन सी है, लोवेस्ट फॉर्म कौन सी है। ठीक है, आपको हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको अंदर डीपली नहीं जाना है। अंदर अगर आपने, मान लो अगर आपने एम कॉम या नहीं एमए करी है इकोनॉमिक्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका ये थोरेटिकली इन डिटेल में हो चुका है, तो आपको अब सब सिर्फ क्या करने हैं, लर्निंग पे फोकस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसी डिसीजन, यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है कि जब भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिस कंट्री से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कभी वो भी टैरिफ लगा देते हैं। बाकी जो इंपोर्ट कंट्री है, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी टैरिफ लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस होता है वो बहुत अप चला जाता है। ये क्या होता है, किस वजह से होता है, ताकि हम ज़्यादा इंपोर्ट ना करें। ठीक है, कोई भी कंट्री का मैम पीपल है तो वो ज़्यादा इंपोर्ट ना करे। ठीक है, इसीलिए क्या टैरिफ टूरिफ क्वार्टर्स ये सारे लगते हैं। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, जो ये फॉरेन मार्केट चलता आ रहा है, ट्रेडिंग है इंटरनेशनल, इसको स्मूथ फ्लो करने के लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आया है। तो ये एक डिसीज़न लिया गया है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे दो से ज़्यादा कंट्रीज मिलती है, आपस में कंबाइन होती है, खुद का रीज़न बनाती है, इकोनॉमिक रीज़न। वो खुद से डिसाइड करेगी क्या हमें करना है, कितना टैरिफ लगाना है, हमें आपस में कैसे सेल परचेज करनी है, हमें बाहर वालों के साथ कैसे परचेज करनी है। तो वो अपनी नेशनल बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे सिंगल कंट्री की बात करें, उनकी डोमेस्टिक फ्रंटियर है, वैसे ही इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में भी क्या है, दो तीन कंट्रीज आपस में मिलके इंटीग्रेशन कर लेती है। ठीक है, तो इसमें वही लिखा है, टू और मोर कंट्रीज कंबाइन इनटू ए लार्जर इकोनॉमिक रीजन। उसमें रिमूव कर देते हैं, डिसकंटिन्यू डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग अलोंग नेशनल फ्रंटियर्स के साथ, एक्स्टैब्लिशिंग सर्टेन एलिमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। मतलब कितना भी बैरियर्स है, ट्रेड बैरियर्स है, टैरिफ है, कोटाज है, ये सारे क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे इसके टाइप्स देखते हैं, कौन कौन सी टाइप्स आती है। तो सबसे पहली टाइप आ गई प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये सबसे फर्स्ट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, अर्लीस्ट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 48, यहाँ पे दिया हुआ है 48 कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी जिन्होंने ये मिलकर इस्टेब्लिश किया था 1932। अब जैसे कि यहाँ पे ईयर है 1932, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम कब आया था, 1932 में आया था। ठीक है, इसमें प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस,
तो इसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देनी है जो भी अंदर मेंबर रह रहे हैं उनको। अब वो प्रेफरेंस कैसे देनी है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिड्यूसिंग टैरिफ। अब हमें टैरिफ को रिड्यूस करना है फ्रॉम ईच अदर। अगर हम एक दूसरे से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई टैरिफ नहीं रखना, बट रिटेनिंग हायर टैरिफ ऑन इम्पोर्ट। बट क्या करना है, आउटसाइड से क्या करना है, हायर टैरिफ ही लगाना है। ठीक है, इससे जैसे कि मान लो अगर हम बाहर देशों से मंगाते हैं, कोई 100 की है उसका प्राइस, पर टैरिफ लगा के वो 150 का 200 का पड़ जाता है। तो अगर हम इंटरनली वो किसी और अपने ही नेशन से खरीदेंगे, मतलब जो इंटीग्रेशन के लिए जो रीज़न इंक्लूड हो है उनमें से ही लेते हैं, तो वो जो 100 का है वो 100 का ही मिलेगा, कोस्ट प्राइस पे ही मिलेगा, कुछ इंक्लूडेशन एडिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक क्या है, लूज फॉर्म है जो कि विच एंडेड आफ्टर द, जब गैट रूल्स आए थे तब ये एंड हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्री ट्रेड एरिया। अब ये भी साथ में ना, ये भी याद रखना, फर्स्ट पे कौन सी थी, सेकंड पे कौन सी थी, थर्ड पे कौन सी थी। ठीक है, सेकंड आ जाता है फ्री ट्रेड। ये भी क्या है, एक लूज फॉर्म है जहाँ पे मेंबर कंट्रीज आई आपस में। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, टैरिफ रिमूव किया, अदर ट्रेड बैरियर्स रिमूव किए, बट ईच मेंबर रिटेन इट्स ओन टैरिफ। मतलब हर मेंबर, उसमें क्या था, अब हाईएस्ट रेवेन्यू था, ठीक है, बाहर के देश। अब यहाँ पे हर मेंबर अपना अपना खुद का टैरिफ लगाएगा, रिटेन इट्स ओन टैरिफ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन विद नॉन मेंबर कंट्री। अब खुद के अलग है, हर कंट्री का अपना फ्रीडम है कि वो बाहर के देश से कैसे डील करे, कितना उनसे टैरिफ चार्ज करे। ठीक है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाएं। ठीक है, मेजर्स क्या हमें करना है कि हमें इंपोर्ट बाहर से कम करनी है। ठीक है, बाय द कंट्री विद द लोवेस्ट एक्सटर्नल टैरिफ लगा के। मेंबर कंट्री नीड नॉट हैव कॉमन फ्रंटियर, और मेंबर कंट्रीज को ज़रूरी नहीं है वो एक दूसरे के साथ कॉमन फ्रंटियर लगा के ही काम करे। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं हमारी कस्टम यूनियन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कस्टम यूनियन। तो कस्टम यूनियन की मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, तो आप उसको देखिए, कस्टम यूनियन अच्छे से। इसमें क्या है, दो या दो से ज़्यादा नेशन आपस में मिलते हैं, वो बाहर कंट्रीज को छोड़ के खुद एक दूसरे से कर लेते हैं ट्रेड, ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें सारे के सारे अबोलिश कर देते हैं, टैरिफ, ट्रेड बैरियर भी हट जाता है। सभी मेंबर इसमें अलग अलग सेपरेट यूनिट कहलाई जाती है, जैसे ईसी है, यूरोपियन कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कस्टम यूनियन। देन नेक्स्ट देखते हैं कॉमन मार्केट। ये कॉमन मार्केट है, एक यूनिफाइड सिंगल मार्केट एरिया है। यहाँ पे फ्री मूवमेंट है, यानी कोई भी टैरिफ नहीं है, गुड्स है, इसके अंदर सर्विसेज है, और इसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है, लेबर एंड कैपिटल भी है इसके अंदर, ये ऐड हो गया है, लेबर एंड कैपिटल आ गया है। ठीक है तो यही कि 3-4 कंट्री मिल रही है और आपस में ट्रेडिंग कर रही है, बाहर से नहीं कर रहे, वो आपस में कर रहे हैं। ठीक है, देन आ जाता है सबसे हाईएस्ट इकोनॉमिक यूनियन। तो ये सबसे हाईएस्ट इंटीग्रेशन है। इट इन्वॉल्व, इसमें हार्मोनाइजेशन, मॉनेटरी, फिजिकल, ये सारी पॉलिसीज़ भी अपने आप वो करेंगे, देखेंगे। एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, सोशल पॉलिसी, ये वगैरह भी देखेंगे। इसमें क्या है, डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग मेंबर्स में। ठीक है, अल्टीमेट फॉर्मेशन ये ही है, इकोनॉमिक यूनियन है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी 5 टाइप्स आ गई है, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन। ये आ गई हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की टाइप्स। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।